आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PIFD भी कहा जाता है। हारून, आपने आज क्या डिस्प्ले लगाया हुआ है? मैंने बेसिकली अपना फोटोग्राफी को AI से दोबारा रीजनरेट करके उसमें से अपनी ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च की है। बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आपके जो खराब फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उनके वेस्ट, मैं उसको कलेक्ट करती थी और मैंने अपने टेक्सटाइल्स उसी से क्रिएट किए हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कलाश से इंस्पायर्ड है, लिहाजा मैं अपनी रिसर्च के लिए एक हफ्ता कलाश चला गया था ताकि मैं उन लोगों के साथ रहूँगा तो ही मैं इन डेप्थ स्टडी कर पाऊँगा। कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में और कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? ये मेरा कॉन्सेप्ट का नाम है द टेक ओवर। इट्स बेसिकली अ हाइब्रिड सब कल्चर विद द एलियंस टेक ओवर द सिटी ऑफ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 50 मिनट्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मकसूद। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PIFD भी कहा जाता है। आज मैं आपको यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स का विजिट करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से बच्चों के थीसिस डिस्प्ले लगे हुए हैं और कितनी खूबसूरती से उन्हें डिज़ाइन किया गया है। यहाँ के मुख्तलिफ HOD से आपको मिलवाऊंगी। PIFD के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये 1994 से लेकर 2008 तक इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ये पहले फ्रेंच इंस्टीट्यूट था जिसका नाम चेंज किया गया और इसे PIFD के नाम से रखा गया, जिसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। आइए चलिए मेरे साथ आपको मिलवाती हूँ उन बच्चों से जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइनिंग की हुई है और यहाँ के HOD से भी। तो चलिए मेरे साथ। मैं मौजूद हूँ PIFD पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइंस के जेम्स एंड ज्वेल डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ के थीसिस डिस्प्ले जो कि स्टूडेंट्स की जानिब से लगाए गए हैं। आइए उन स्टूडेंट्स से बात करते हैं और आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ के थीसिस डिस्प्ले। वालेकुम सलाम, मेरा नाम हारून जावेद। अच्छा हारून, आपने आज क्या डिस्प्ले लगाया हुआ है? किस हिसाब से ये ज्वेलरी बनी हुई है? अच्छा, बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में 7 प्रोग्राम्स डिलीवर करते हैं, जिसमें फ़ैशन, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सिरामिक्स, फर्नीचर और ये सब प्रोग्राम्स हैं। और मैं बेसिकली ज्वेलरी डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा जो डिग्री है वो बेसिकली प्रोफेशनल डिग्री है जो कि 4 इयर्स की है, और हमारा 4 इयर्स के बाद एक बेसिकली थीसिस लगता है जिसमें हमने अपना थीसिस का काम करना होता है। और थीसिस में मैंने बेसिकली अपना फोटोग्राफी को AI से दोबारा रीजनरेट करके उसमें से अपनी ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च की है। ठीक है, ये आपने खुद बनाया है? जी, ये सारा टोटल सिल्वर मेड है और हैंडमेड है। इसमें बेसिकली इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? इसमें सिल्वर यूज़ किया है मैंने, और इसमें 2 पीसेस जो हैं वो कैट पे बने हैं, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है राइनोस या मैट्रिक्स, उस पे बनते हैं और वो दोबारा एक वैक्स में कन्वर्ट होकर सिल्वर की उसकी कास्टिंग होती है। और बाकी इसमें मैंने 5 पीसेस जो हैं वो हैंडमेड बने हैं। ठीक है, बेसिक इसमें मॉडिफिकेशन क्या है? इसमें मॉडिफिकेशन मैंने अपनी फोटोग्राफी से और AI से दोबारा रीजनरेट करके उसमें से मैंने ली है, उसमें से अपने एलिमेंट वगैरह एक्सट्रैक्ट करके तो अपनी ज्वेलरी बनाई।
अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ सजाद है। अच्छा सदफ, आपने आज क्या डिस्प्ले पे लगाया हुआ है? लाइक आपने ये कौन से मटेरियल से बनाई है ज्वेलरी? ये सारी प्योर सिल्वर में बनी हुई है ज्वेलरी। तो मेरा टॉपिक जो है वो बहबूद क्राफ्ट्स पे है बेस्ड, जो कि एक NGO है पिंडी में, जो कि लोग औरतों को एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट क्राफ्ट सिखाते हैं। मैंने उन्हीं एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स को अपनी ज्वेलरी में इनकॉर्पोरेट। ठीक, तो इसमें सिल्वर जो है वो ब्लैक नहीं हो जाता जब आप वेयर कर लेते हो? नहीं, वो तो आपकी यूज़ पे करता है ना कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जो भी किया हुआ है उसको काफ़ी प्लेटिंग की हुई है, तो काफ़ी देर तक उसका ब्लैक होने का नहीं है। ठीक है, इसमें न्यू मॉडिफिकेशन क्या है? मेरे मतलब पीसेस आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे ज्वेलरी में? न्यू मॉडिफिकेशन क्या होगी? डिफरेंट टेक्निक्स का आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स से हम क्या क्या पीसेस, और पीसेस में भी आप वेरिएशंस देख सकते हैं। जैसे मैंने ये नैपकिन होल्डर्स बनाए, तो ये अभी इस डिपार्टमेंट में पहले नहीं ट्राई किया हुआ था, तो ये अभी एक नया पीस है जो कि मेरी इस कैप्सूल कलेक्शन में पाया ये जाता किस काम आता है? है। ये चीज़, हाँ जी, ये नैपकिन होल्डर्स हैं, अच्छा, napkin होम डेकोर holder, में आ ओके, सकते हैं ओके, जी। ओके, ये home एक स्टोन decor में के बना हुआ लिए। है और ये एक मेटल में बना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? आयत ये बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट कैसे आया? बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि आपके जो ख़राब फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, उनके वेस्ट, उनके पील्स, उनके बाय प्रोडक्ट्स, हम उसको यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन मैं उसको कलेक्ट करती थी और मैंने अपने टेक्सटाइल्स उसी से क्रिएट किए हैं। तो आपका बेसिक इससे डिप्लोमा है या डिग्री है? मेरी डिग्री है टेक्सटाइल डिज़ाइन मेजर से मेरा। ठीक है, टेक्सटाइल डिजाइन आपकी डिग्री है। तो ये अभी जो आपने बनाया हुआ है, ये किस किस चीज़ से बनाया हुआ आपने ड्रेस? इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। अनियन पील्स हैं, ब्रिंजल है, कैबेज है, गार्लिक पील्स हैं, यू नेम इट, इसमें बहुत कुछ है। मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हम यूजुअली घर में यूज़ करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो मैंने इसमें यूटिलाइज। आपको क्या लगता है इसका आने वाले दिनों में कोई फ्यूचर होगा? बिल्कुल, इसका बहुत फ्यूचर है। मुझे लगता है कि मुझे इस पे और रिसर्च और स्टडी करना चाहिए, ताकि मैं इससे फाइबर्स भी क्रिएट कर सकूं और ये और ज़्यादा कमर्शियल हो सके। तो जिस तरह समर्स होते हैं हमारे मुल्क में, तो ये तो स्मेल नहीं दे जाएंगे कपड़े ये वाले? नहीं, मैंने इस पे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और कोटिंग्स और ऐसे प्रोसेसेस से इन सबको गुजारा हुआ है कि ये काफ़ी मतलब देर तक सस्टेन कर सकते हैं अपने आप। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदीना अफजल है। अच्छा अदीना, ये बताइएगा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, मेरा डिपार्टमेंट है सेरामिक एंड ग्लास डिज़ाइन। तो हम लोगों को अपना थीसिस, हमें जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हमें उन्होंने मतलब टॉपिक्स चूज़ करने के लिए कहा, और मैंने ये वाला टॉपिक जो है मेरा बेसिकली जापानीज़ टेक्निक है, कुरीनुकी के नाम से। ये टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की थी क्योंकि इसमें अब तक पाकिस्तान में एटलीस्ट मैंने कोई काम इसका नहीं देखा मैंने, क्योंकि हमारा एक पूरा एक्सटेंसिव टाइम होता है रिसर्च पीरियड का, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी रिसर्च की तो ये मुझे चीज़ नहीं मिली। इस वजह से मुझे ये टॉपिक काफ़ी यूनिक लगा और मैंने इसके ऊपर आगे काम किया। और इसकी मेन पॉइंट ये है कि इसको कार्व और फॉलो करके पीस को अचीव किया हुआ है मैंने, और इसके ऊपर डिफरेंट तरह की जो है वो ग्लेजेस की हुई है, जिससे इसकी टेक्सचर और सारी चीज़ें जो वो और इन्हांस होके नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये घर के डेकोरेशन के काम आएंगे? जी, ये डेकोरेशन और फंक्शनल दोनों है। मतलब आप इसके अंदर अपनी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं, ये जार्स भी हैं और वाजेस भी हैं, तो आप इसको मल्टी फंक्शनल एज अ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। फ्यूचर प्लान आपका क्या है? किस तरह इसको आगे आके लेके जाएंगी? इंशाल्लाह इसको अभी जो प्लान है वो यही है कि इसी रेंज को जो है हम थोड़ा सा एक्सटेंसिव करें और इसको थोड़ा सा और प्रॉपर इसकी प्रोडक्शन करें, ताकि ये जो है ताकि हम इसके आगे शोज़ करें और वो आगे चीज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे और इसका जो है मेन पॉइंट जो है वो अचीव हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? जोहा वसीम। जोहा, आपने ज्वेलरी जो बनाई है इसमें क्या यूनिकनेस है? ज्वेलरी में असल में आपको कस्टमाइजेशन मिलती है। ये एक फ्यूजन है कॉस्मेटिक्स के साथ कि इफ़ यू हैव अ ज्वेलरी पीस, उसके साथ आपके पास कोई ना कोई वेसल कंटेनर ऐसा आता है कि जिसके अंदर आप अपनी कॉस्मेटिक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये पेंडेंट है, एक देखने में इट्स लाइक अ नॉर्मल पेंडेंट, लेकिन इसके अंदर आपके पास कंपार्टमेंट्स आते हैं जिसके अंदर आप खुद कोई चीज़ कॉस्मेटिक, लिपस्टिक
फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह स्टोर कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये आपके लिए एक ऑर्नामेंट भी है, एक सजावट की भी एक चीज़ है। इसी तरह आपके पास आ जाते हैं क्लचेस, जैसे ये ऑर्नामेंटल क्लच है, ये खुलता है और इसके अंदर भी आपके पास कंपार्टमेंट्स हैं, और देखने में भी एक खूबसूरत चीज़ है, और उसका एक पर्पज़ है, उसका एक फंक्शन भी है आपके पास। और ये जो ये आपने रखा हुआ है, इसमें क्या क्या है? इसमें भी आपके पास ये रिंग आती है, ये सब कुछ हमने चांदी में बनाया है, चांदी चांदी में? मेटल, इसकी बेस मेटल, उसमें इसके बाद हम इसको तो प्लेटिंग करवाते एक्सपेंसिव नहीं हैं। पड़ जाता? एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे लोग आके इसकी क्वेरीज लेते हैं, हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको जो सस्ता थोड़ा मेटल है उसमें भी कर सकते हो, जो कि तांबा और पीतल में आ जाता है, ब्रास और कॉपर में, क्योंकि सिल्वर में फिनिश लेकिन वो तो ज़्यादा ब्लैक अच्छा। हो जाएगा ना, इस वजह से नहीं लोग नहीं नहीं, इसको उसकी करते नहीं आपके हैं। पास प्रोसेसेस होते हैं, प्लेटिंग होती है, उसमें आपका वो सारा कवर हो जाता है, उसमें आपको प्राइस कम मिल जाएगी, उसमें ये एक फ़ायदा आप लोग। लेकिन ये है कि चांदी में फिनिश अच्छी आती है, चीज़ नाजुक लगती कंसेप्ट है। कैसा है इसका? कॉन्सेप्ट इसका इस तरह है कि मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, Okay, okay, okay. और मैं 6-7 साल से उन्हीं चीज़ों के साथ काम कर रही हूँ, तो मैंने एक उसी चीज़ को अपनी ज्वेलरी में कह लें कि एक इन्फ्यूज़ किया उसको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है आपका? मेरा नाम हमादुल इस्लाम है। अच्छा हमाद, ये बताएं कि ये क्रिकेट से इंस्पायर हो के आपने बनाई है? जी जी, मेरी ये सारी कलेक्शन है वो बेसिकली है क्रिकेट फैंस के लिए, और जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए ये मेरी सारी कलेक्शन है। क्योंकि ऐसा जिस तरह ये स्पोर्ट्स ज़्यादा फेमस है, उस हिसाब से कुछ ऐसे सोवेनियर्स है नहीं कि जो लोग पहन सकें, इसलिए वो फिर मैंने सोचा कि मैं ज्वेलरी के सोवेनियर्स तैयार करके ताकि वो लोग पहन सकें, उसको अपने प्लेयर्स को ट्रिब्यूट्स वगैरह पेश कर अच्छा, सकें। ये क्रिकेट टीम के लिए भी है, ये जस्ट शायकीन क्रिकेट के लिए है? शायकीन क्रिकेट के लिए भी और टीम प्लेयर्स के लिए भी है। अब जैसे मेरी कुछ कलेक्शन है वो ज़्यादातर ना फॉर्मल है कि जब वो क्रिकेटर्स के लिए है, और बाकी जो है वो फैंस के लिए है। इसका क्या फ्यूचर आ गया, आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि क्रिकेट की ज्वेलरी इस हद तक आगे जा सकती है कि लोग उसको वेयर हाँ, करें? क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि अब जब स्टेडियम में लोग मैच देखने के लिए जाते हैं तो वो 500, 700, 1000 की वो शर्ट्स वगैरह लेके जाते हैं अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो वाई नॉट ज्वेलरी। मैं मौजूद हूँ PIFD के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैद। अच्छा उबैद, ये बताइएगा कि ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? ओके, मेरा टॉपिक है एक्ोज ऑफ लाइफ, और मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है कि हाउ ए टाइम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। तो मैंने अपनी टाइमलाइन दिखाई है जो कि स्टार्ट होती है दादा अबू से कैसे बाबा में कन्वर्ट हुए, बाबा से मुझ में। तो मैंने हर किसी के एक स्पेसिफिक मेमोरी पिक की थी। सो दिस गारमेंट इज़ टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दादा अबू, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल कर रहे थे, डिफरेंट सिटीज़ जा रहे थे, तो वहाँ से एक्सट्रैक्शन की ऑफ कोर्ट। एंड आई एम फ्रॉम पेशावर। सो मैंने पेशावर का एक कॉन्सेप्ट दिखाना था, अपना कल्चर इन्फ्यूज़ करना था। तो फॉर दैट आई यूज फैब्रिक, क्योंकि पेशावर में कल्चर है शॉल का, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आई यूज दैट। एंड आफ्टर दैट आई लाइक माई बाबा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन नरेटिंग अ स्टोरी। सो मुझे था कि हाउ वुड आई नरेट अ पिक्चर, मेरा क्या रोल होगा ऑन नरेटिंग अ स्टोरी। सो आई नरेटेड अ पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर जो कि एक रैंडम पिक्चर थी, और दिस इज़ मी एंड दीज थ्री आर लाइक स्ट्रेंजर्स। तो मुझे था कि बचपन की दोस्ती के लिए हम ख्याल होना ज़रूरी नहीं। यू डोंट हैव टू लाइक नो अबाउट द अदर पर्सन, यू कैन प्ले विद देम विदाउट नोइंग देम। कोई आपको लिमिटेशन नहीं, कोई रोकेगा नहीं आपको। ठीक है। अच्छा, ये जो पैचेस लगे हुए हैं, इस पे डिफरेंट फेसेस बने हुए हैं? या दिस इज़ लाइक पूरी हर एक पेपर की एक डिफरेंट स्टोरी है। ठीक। दीज आर कुछ जो है मेरे रिलेटेड है, कुछ जो है डिफरेंट स्टोरीज हैं दादा अबू से रिलेटेड। फॉर
अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना बशारत है। आमना, आपने आज क्या डिस्प्ले किया और ये किस हवाले से? लाइक मैं देख रही हूँ पीछे एक सेंटर हॉल है और फिर आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं लेकिन सेंटर में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये किस हवाले से है? बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो है अवेयरनेस पे एक विजुअल डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्कोटोमास। सेंट्रल स्कोटोमास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके विजन के सेंटर में एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट होता है। नॉर्मली अगर मैं देख रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो सुपर इम्पोज इमेज क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन इन केस मैं अपनी लेफ्ट आई बंद करती हूँ ना, तो मेरे राइट आई में एक ऐसा विजुअल स्पॉट है जो मेरी विजुअल फील्ड को सेंटर से ब्लॉक कर देता है। मुझे सेंटर से नज़र नहीं आता, बाउंड्रीज नज़र आती हैं। अवेयरनेस के लिए इसलिए क्योंकि मुझे ये डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ था मेरी आई इंजरी से। मुझे बचपन में साइकिल लगा था जिसकी वजह से मेरे रेटिना पे स्कार था जो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। आजकल भी बच्चों को काफ़ी इस तरह इंजरीज होती रहती हैं, लेकिन पेरेंट्स मोस्टली इस चीज़ को लेकर कंसल्ट होते हैं कि आपके बच्चे का ज़ख्म ठीक हो जाए। लेकिन ऑन द सेफर साइड वो उस टाइम पे बच्चों का प्रॉपरली आईसाइट का चेकअप नहीं कराती कि इन केस आपको कोई बैक पे माइनर सा इशू है आप उसको टाइमली डायग्नोज करें और उसका ट्रीटमेंट हो सके। इंस्टेड वो टाइम गुजरने के साथ साथ किसी परमानेंट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस पर आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी इस हवाले से? पेरेंट्स को मैसेज, बड़ी इंपॉर्टेंट जी चीज़ है। पेरेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर इन केस आपके बच्चे को कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, आप इंजरी के साथ साथ उनका प्रॉपर्ली आईसाइट का चेकअप कराएं ताकि अगर कोई माइनर इशू है वो आप उसको टाइमली डायग्नोज करें और उसको ट्रीट कर सकें। इंस्टेड वो बाद में, क्योंकि मेरा जल्दी ये टाइम पे डायग्नोज नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इसमें जैसे कि इसमें मैंने एक बिल्डिंग बनाई है अपनी यूनिवर्सिटी की। इसमें मैंने उसको क्रिएट किया थोड़ा सा आइडिया पोर्ट्रे करने के लिए कि कैसे पेशेंट्स की जो विजुअल फील्ड है वो ब्लॉक हो जाती है। ये वाला जो एरिया इसमें मैंने किया, जो एरिया मुझे नज़र नहीं आता उसको प्रॉपर्ली मैंने ब्लॉक नहीं किया, लेकिन उसको मैंने लेयर्स में कन्वर्ट किया है और उसको स्क्रीन प्रिंट किया हुआ मैश के ऊपर हेजी इफेक्ट देने के लिए कि आपको पता है इसके बैक पे विजुअल तो है लेकिन वो प्रॉपर्ली आपको फिर भी नज़र नहीं आता कि उसके बैक पे एक्चुअल क्या विजुअल। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ? जी। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। मुझे मतलब अब समझ आ रही है कि मतलब ये अवेयरनेस के लिए ताकि वो आपको पेश आती है, मतलब इस तरह से देखने में, इस तरह से देखने में बहुत मुश्किल है। बिकॉज मुझे इसको डायग्नोज हुए 10 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक किसी को ये पोर्ट्रेट नहीं कर पा रही थी कि मुझे एक्चुअल में कैसा नजर आता है। मेरे घर वालों को भी पता नहीं था कि मेरा विजन एक्चुअली में कैसा है, तो उस चीज़ को मैंने पोर्ट्रेट किया। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत मेहनत। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अब्दुल हनान अकमल है। ठीक है अब्दुल हनान, ये पीछे एक पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है, ये आपने क्या डिज़ाइन किया हुआ है टेक्सटाइल पे? अच्छा, बेसिकली मैं एक फ़ोटोग्राफर भी हूँ, तो मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी और टेक्सटाइल्स को आपस में कंबाइन किया है। और जो मेरा टॉपिक है वो होमलेसनेस के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि जो होमलेस कम्युनिटी है वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी निगलेक्टेड है। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं अपनी तस्वीरों के थ्रू कुछ लोगों की कहानियाँ जो हैं वो क्या कहते हैं दिखा सकूँ, तो वही चीज़ दिखाई गई है यहाँ पर। आने वाले दौर में आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या लोग इसको पहनेंगे? नहीं, ये पहनने के लिए तो है ही नहीं। ये सिर्फ लोगों को सिर्फ एक कह लें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि जी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं ये लोग भी, तो इनके ऊपर भी थोड़ी नज़र डाली जाए, इन लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो बस यही आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसे आया कि मैं देखता रहता था कि कभी भी हम लोग चलते फिरते अपने इर्द गिर्द होमलेस लोग जो हैं कभी भी ये नहीं देखते थे कि वो कौन है, क्या है हमारे लिए। वो या तो हमेशा से या तो वो नशे ही रहे हैं या वो भिखारी रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं रहे। तो सिर्फ इसी तरह से आइडिया है कि शायद उन लोगों की कुछ इंडिविजुअल कहानियों पर नज़र डाली जाए तो शायद लोगों में कुछ उनके बारे में पता लगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, आई एम आयशा वहीद। आयशा, ये बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपने किस बेस पे तैयार की है? अच्छा, तो मेरा टॉपिक है एंटोमोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि माय फादर इज़ एन एंटोमोलॉजिस्ट। तो पहले मैंने सब इंसेक्ट्स को स्टडी किया, उसके बाद मैंने जो है उसमें से नैरो डाउन किया बटरफ्लाइज, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाइज को, और फिर उसके बाद मैंने उनके बिहेवियर और हैबिटेट्स को स्टडी किया एंड आई ट्राइड टू रिक्रिएट देयर हैबिटेट्स इन टेक्सटाइल्स। तो everything you see here is handcrafted in needle felting technique and these are the terrariums. जैसे aquariums होते हैं water वाले, तो the terrariums are the land ones and here are the 2 rugs. These are also handmade through hooking technique. अच्छा, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं? ये मैंने बेसिकली बनाए थे टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस। ये डिस्प्ले हो सकते हैं किसी रेस्टोरेंट या नेचर इंस्पायर्ड कैफ़ेज़ जो होते हैं वहाँ पे, टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ द इंसेक्ट्स एंड देयर हैबिटेट्स।
वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहित शहजाद है। ठीक है मोहित, ये आपने कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे क्रिएट किया हुआ है? मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कलाश से इंस्पायर्ड है। कलाश के बारे में काफ़ी बातें हमने सुनी थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के डिसेंडेंट्स हैं, इनको काफिस्तान भी कहा जाता है। लिहाजा मैं अपनी रिसर्च के लिए एक हफ़्ता कलाश चला गया था ताकि मैं उन लोगों के साथ रहूँगा तो ही मैं इन डेप्थ स्टडी कर पाऊँगा, क्योंकि एक रिसर्चर के लिए लिमिटेड नॉलेज काफ़ी नहीं होता। लिहाजा मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ और उनकी जो डेली लाइफस्टाइल और रूटीन है उसको मैंने अपनी टेक्सटाइल फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट की है कि किस तरह उनकी जो ख़वातीन हैं वो डेली बेसिस के ऊपर काम करती हैं और जिस तरीके से वो वर्टिकल खड़ियों के ऊपर अपने हेड गियर्स को और अपनी वेस्ट बेल्ट को बनाती हैं, उसी टेक्निक को मैंने यहाँ पे शो किया है और उसी मटेरियल को यूज़ करते हुए मैंने अपनी वॉल हैंगिंग्स को यहाँ पे तैयार किया और उसी फैब्रिक को मैंने खड़ी के ऊपर इन लार्ज स्केल के ऊपर मैंने वीव किया है और उसी तरह मैंने अपने गारमेंट्स बनाए हैं। उनकी एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है, फ्री मोशन काउचिंग टेक्निक होती है, जो कि मैं उनकी लेबर के साथ बैठ के सीख के आया था और उस टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने अपने कोट के ऊपर काउचिंग की है और उन्हीं के मटेरियल्स यूज़ किए हैं। साथ साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन काम भी साथ साथ चलते होते हैं। ऑल्दो हमने एस्पेक्ट्स को मेंटेन रखना होता है, लेकिन हमने क्योंकि आइडेंटिटी हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं उनकी, जो मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की थी वो ये की थी कि वीविंग के दौरान ही मैंने बीड्स की इंसर्शन की थी, जो कि मेरे वॉल हैंगिंग्स में भी नज़र आएगी और मेरे यहाँ पे गारमेंट्स में भी आपको नज़र आएगी कि किस तरीके से है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ट्रांसलेट कर पाया था कलाश कल्चर को अपने टेक्सटाइल्स फॉर्म के अंदर। वालेकुम, क्या नाम है आपका? हदीद हामिद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आइडिया कैसे आया? बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन दैट हाउ इंटरनेट इज़ प्रमोटिंग आइडेंटिटी क्राइसिस, और उसके बाद सेलर्स की थ्योरी है 2004 और उसको स्टडी करने के बाद आई रीच टू द पॉइंट दैट which identity is the real one, the cyberspace one or the one that exists in the real life। ठीक है, तो आगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मार्केट में इसका क्या मार्केट में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो ये एक अवेयरनेस है दैट इंटरनेट इज टेकिंग अवे आवर ओन आइडेंटिटी। हम कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूजन में है कि विच वन इज़ ट्रू, और बेसिक इसका पर्पस यही है टू रेज अवेयरनेस अबाउट अ पॉइंट रिगार्डिंग इंटरनेट, जिससे हम लोस्ट होते जा रहे हैं उस सब में, और यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अलीज़े तैयब। ठीक है अलीज़े, मुझे ये बताइएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में और कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? अच्छा, सो बेसिकली मेरे कॉन्सेप्ट का नाम है द टेक ओवर। इट्स बेसिकली हाइब्रिड सब कल्चर विद द एलियंस टेक ओवर द सिटी ऑफ लाहौर। इसका डीपर कल्चरल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जेन जी जो हैं आजकल एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, जहाँ पे दे टेंड टू लूज देयर एक्चुअल कल्चरल नॉर्म्स एंड रूट्स वेयर दे एक्चुअली कम फ्रॉम। तो मैंने उसको वेस्टर्नाइजेशन और उस तरह के सिलुएट्स के साथ इनहेरिट किया है कि वो किस तरह आगे अडेप्ट कर सकते हैं वाइल एडहियरिंग टू द वर्ल्ड कल्चर्स एज वेल। और कलर स्कीम जो है वो मैंने स्पेस से जो है इंस्पायर्ड की थी। ठीक है, इसमें एआई का भी यूज़ किया कुछ? हाँ जी बिल्कुल, मैंने मिडजर्नी यूज़ किया था। अपनी जो प्राइमरी रिसर्च थी लाहौर की स्ट्रीट्स को फ़ोटोग्राफ किया था और उसको फिर इनकॉर्पोरेट किया था ब्लेंडिंग टूल से मिडजर्नी पे। माय नेम इज़ तहरीम जावेद। तहरीम, ये बताइएगा कि किस कॉन्सेप्ट पे आपने डिज़ाइनिंग की है? बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो 2 टाइम पीरियड्स का कॉन्ट्रास्ट है। इसमें एक क्वीन मैरी एंटोनेट का टाइम पीरियड है और फिर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन है। So basically the French Revolution came when the queen was executed and the people used to think that she used to spend more of her money in her own comfort and luxury। तो जो मेरे पहले 2 गारमेंट्स हैं वो बहुत एग्जैजरेटेड हैं और वो उस क्वीन के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर वो आहिस्ता से फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं और वो मिनिमलिज्म की तरफ सब कुछ जा रहा है। ये कैसे रिसर्च की थी, इसके ऊपर आइडिया कैसे ये आया? बेसिकली मैं लास्ट समर पेरिस गई थी, तो मेरी मेन इंस्पिरेशन वहाँ की थी, और मतलब एक वर्साइल्स है वहाँ पे एक पैलेस है, तो आई विजिटेड देयर एंड दैट वाज द मेन इंस्पिरेशन।
वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिया ज़ैनब है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि ये किस चीज़ से इंस्पायर होकर आपने डिज़ाइन किया है? मैंने पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया है। मैं बेसिकली पर्शियन आर्किटेक्चर मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल में लेके आना चाहती थी और मैंने इसमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए हैं जिसमें मेरे डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत हेल्प की है। फर्नीचर के अलावा इसमें आप देख सकते हैं सिरेमिक भी यूज़ हुआ हुआ है और वो सारा काम मैंने अपने डिपार्टमेंट के साथ इधर ही किया हुआ है। सिरेमिक टाइल्स भी मैंने खुद बनाई हुई हैं और रेजिन स्टोन में भी टाइल्स मैंने खुद बनाई हुई हैं, क्योंकि पर्शियन में आपको सिरेमिक का काम बहुत ज़्यादा मिलता है। पर आगे फ्यूचर में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या काम होगा इसका? मैं चाहिए बेसिकली कमर्शियल हैं सारी चीज़ें, तो मैं चाहती थी कि मैं मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी स्टाइल को लेके आऊँ। पर्शियन में आपको बेसिकली हैवी फर्नीचर मिलता है, तो मैं चाहती थी कि मैं ज़रा मॉडर्न स्टाइल दिखाऊँ पर्शियन का, क्योंकि ईरान एक बहुत मॉडर्न कंट्री है। मैंने वहाँ विज़िट किया हुआ है, तो मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान में वो चीज़ लाऊँ जिस पर अभी किसी ने काम नहीं किया हुआ। रेजिन स्टोन में किसी ने काम नहीं किया हुआ। PIEFD की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम रेजिन स्टोन में काम हुआ है और वुड के साथ और मेटल के साथ सिरेमिक का काम हुआ है। जी मैं मौजूद हूँ PIEFD फर्नीचर डिपार्टमेंट के लेक्चरर वकास अनिल साहब के साथ। जी सर, सर ये बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा जा रहा है PIEFD के साथ? बड़ा अमेजिंग। मैं पिछले लास्ट 10 ईयर से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता है नए जनरेशन के साथ, नए लोगों के साथ काम करना। नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, उनके साथ उनको काम करवाते हैं डिज़ाइन के। क्या मॉडिफिकेशन लेके आए हैं? मॉडिफिकेशन इस तरह से कि जो स्टूडेंट्स अपनी न्यू अप्रोच के साथ डिज़ाइन करते हैं, उस डिज़ाइन को हम फिर मैन्युफैक्चरिंग को डिज़ाइन उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स लाइक वुड, MDF, मेटल, इस तरह से अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइन की, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको काम करवा रहे होते हैं। ठीक है सर, मार्केट में बच्चों को किस तरह से प्लेसमेंट मिलती है, किस तरह इंटर्नशिप्स होती है? मार्केट्स में इस तरह से कि जिस तरह हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसी तरह से स्टूडेंट्स भी मार्केट में जाके उनके साथ काम करते हैं, अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑलरेडी हमारे फर्नीचर है उसको आगे किस तरह से मॉडर्नाइज़ करना है, क्योंकि अब बड़ा मॉडर्न टाइम हो गया है आगे, तो उस वजह से उसमें जो चेंजेस आती हैं तो वो थ्रू डिज़ाइन हमारे स्टूडेंट को अपना इनपुट देते हैं इंडस्ट्री में। थैंक यू। जी मैं मौजूद हूँ PIEFD के लेदर डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड पे भी कि कितने सारे लेदर प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स की जानिब से थीसिस डिस्प्ले लगाया गया है। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब मलिक है। ज़ैनब, आपने किस चीज़ से इंस्पायर होकर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है? एक्चुअली आई बीन इन लव विद सनफ्लावर्स। बचपन से मुझे सनफ्लावर्स बहुत पसंद थे। मेरे घर के बाहर बहुत सारे सनफ्लावर्स लगे हुए थे, तो जब मैंने देखा कि जब मैं सुबह उठी हूँ और मॉर्निंग स्काई के साथ सनफ्लावर के जो कलर्स हैं वो एक डिफरेंट फील, एक डिफरेंट इमोशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर जब मैंने देखा कि सनफ्लावर के साथ इवनिंग हुई है, तो सनफ्लावर तो सेम येलो है, उसका कलर सेम येलो आपको नज़र आ रहा है फ्रंट पे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जब सनसेट हुआ है तो वो कलर चेंज हो गया, वो डिफरेंट हो गया, वो ऑरेंज में चला गया, वो पर्पल में चला गया। तो सनफ्लावर तो सेम है, लेकिन उसका जो कलर के साथ बैकग्राउंड हुआ है वो उससे डिफरेंट कलर्स ने डिफरेंट इमोशन, एक डिफरेंट एक्सपेक्ट दिया है। तो मैंने दिखाया कि मॉर्निंग के साथ सनफ्लावर डिफरेंट लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर यू कैन सी द ब्लूज, इधर भी ब्लूज और थोड़े ऑरेंज, तो वो मॉर्निंग स्काई और इवनिंग स्काई में दोनों को डिपिक्ट करना चाहती थी अपनी कलेक्शन में। सो आई डिड दैट। मेरा कलेक्शन लेदर पे बेस्ड है और मोस्टली माई लेदर वाज 80% क्रस्ट लेदर। तो क्रस्ट लेदर वो पूरा लेदर वाइट था, तो मैंने उस पूरे वाइट लेदर को डाई किया है विद लेदर डाइज टू गिव वो सारा इफेक्ट जो सनफ्लावर के साथ मॉर्निंग का है और सनफ्लावर के साथ इवनिंग का है। और मेरा बैग भी इधर सनसेट से इंस्पायर्ड है, यू कैन सी, और मेरा लैम्प भी, और मेरे सारे प्रोडक्ट हैंड डाइड है। इट्स अ बैग इज डिजिटल प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये बताइएगा मार्केट में आप क्या समझती हैं, क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका आगे, कि किस तरह से आगे जाएंगे मार्केट में? क्या लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी? ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि आई एम अ नेचर लवर, मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो जो मेरे जैसे लोग होंगे जो नेचर लवर हैं, वो इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने मॉर्निंग स्काई और इवनिंग स्काई के साथ कैसे सनफ्लावर को रिलेट किया है, और वो ये देख पाएंगे कि अगर उनको सनफ्लावर पसंद है तो वो भी ऑब्वियसली इससे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आई बीन इन लव विद सनफ्लावर। तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मारिया आमिर। अच्छा मारिया, ये बताइएगा कि जो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है लेदर के हवाले से, या आपने किस चीज़ से मुतासिर होकर किया है? क्या आइडिया था, क्या कंसेप्ट था? मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा जो कलेक्शन है वो 1947 की जो पार्टीशन हुई थी उसके ऊपर, जो सर्वाइवर्स थे उनकी उस पर, उनकी सेक्रीफाइसेस पे, उनके जो चीज़ वो कुर्बानियाँ देकर आए थे पाकिस्तान, उनको ट्रिब्यूट दिया है मैंने अपनी पूरी कलेक्शन के अंदर। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर आपको सारा टाइमलाइन नज़र आएगी
के ऊपर से कि उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे, उस टाइम पे क्या इवेंट्स चल रहे थे, क्या हिस्ट्री थी। तो अगर आप उनकी आवाज़ सुनना चाहेंगे तो उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दी जाएगी, कि जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज़ कंपाइल करके मैंने उसके अंदर इंकॉर्पोरेट किए हैं। तो अगर ये वाला रेड बटन दबाएंगे तो वो आवाज़ भी आपको आएगी, सुनाई देगी। अच्छा। उसके बाद वो किस तरीके से सफ़र करके वो आए, कुछ ट्रेन पर गए तो ट्रेन पर हमला हो गया, और उसके बाद जो ट्रेन से वापस 2 बचा के पाकिस्तान पहुँचे, तो जो फ़र्स्ट ऐलान उन्होंने सुना सुबह आज़ादी का, जो मुस्तफ़ा हमदानी साहब ने किया था, वो फ़र्स्ट अनाउंसमेंट भी इसके अंदर है। अगर आप वो रेड बटन प्ले करेंगे तो वो प्ले हो जाएगी। तो वो ऐलान, उसके बाद जो पाकिस्तान पहुंचे तो रेफ्यूजी कैंप्स में थे, इसलिए तो ये सारा कुछ देख के फैज़ अहमद फैज़ ने फ़र्स्ट अपनी नज़म, जो फ़र्स्ट तो नहीं थी खैर, लेकिन उन्होंने सुबह आज़ादी नज़म लिखी थी, जो कुछ इसके अशार कुछ इस तरह से हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं पलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। तो वो चीज़, उसको मैंने सारा दुख और उसकी जो ग्रीफ था उसको मैंने इसमें पूरी एक्सप्लेन किया। आजकल के बच्चों को शायरी याद नहीं होती, लेकिन आपको याद हो गई। अच्छा, ये शौकिया याद है। ऐसा है कि वो सुन के, एक तो फैज़ का नाम इतना ज़्यादा है कि उर्दू पोइट्री में, कि उनकी शायरी तो आपको आ ही जाती है किसी न किसी तरीके से सुन के। तो मुझे वैसे भी पोइट्री का शौक़ भी है। जी, मैं मौजूद हूँ PIFD के लेदर डिपार्टमेंट, जो कि फुटवेयर भी है, और उनकी HOD हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है समन शिरी। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं लेदर के हवाले से। जी मैम, बताइएगा। ये बेसिकली लेदर डिपार्टमेंट, इसका कंप्लीट नेम है लेदर एसेसरीज एंड फुटवेयर डिज़ाइन, एंड ये 4 इयर्स डिग्री है, जिसमें स्टूडेंट्स लर्न टू डिज़ाइन कलेक्शंस बेस्ड ऑन फुटवेयर, बैग्स एंड एक्सेसरीज। सो दिस इज़ देयर थीसिस कलेक्शन, आप पीछे भी देख रहे हैं। इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 6 प्रोडक्ट्स, जिसमें 2 मेंस फुटवेयर हैं, 2 वुमेंस फुटवेयर, 1 बैग एंड एक्सपेरिमेंटल। सो आफ्टर दिस डिग्री द स्टूडेंट्स वर्क विद इंडस्ट्रीज़ एंड डिज़ाइनर्स। सो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली डिज़ाइनर्स एंड इंडस्ट्रीज़ विजिट यहाँ पे बाय देमसेल्व्स ऑन देयर थीसिस डिस्प्लेज एंड शोज़। सो यहीं पे उनके इंटरव्यू से फर्दर आगे उनकी दे आर एबल टू वर्क इन इंडस्ट्री एंड विद द डिज़ाइनर्स। ये काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता बच्चों को सिखाना कि जूते डिज़ाइन और ये सारा? लाइक एक नॉर्मल पर्सन, मेरे जैसा बंदा जिसे भी नहीं पता कुछ, तो वो ये सब आके देख रहा है, उसके लिए तो ये काफ़ी टफ होगा देख के। सिर्फ सोच लेना कि ये काफ़ी टफ है, लेकिन शायद आपको ना लगता हो, लेकिन मुझे लग रहा है। तो आप कैसा फील करती हैं इसको देख के? स्टूडेंट्स का ये उनकी है पूरी 1 साल की थीसिस कलेक्शन, सो आई एम प्राउड ऑफ देम। बट उसमें ये कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए वो स्टार्ट करते हैं अपने 2nd ईयर से। सो लेदर एसेसरीज में जब वो स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कौन जो है वो रेफर करता है? वो उसमें बेसिकली दे स्टार्ट फ्रॉम टेकिंग द इंस्पिरेशन एंड देन एक्सट्रैक्टिंग देयर कलर्स फ्रॉम दैट एंड डिज़ाइंस, और फिर अपने डिज़ाइन से फर्दर वो उसको पैटर्न मेकिंग और प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। एवरीथिंग इज़ डन बाय स्टूडेंट्स विद द हैंड। यहाँ पे इन हाउस प्रॉपर मशीनरीज है, तो हैंड एंड मशीन्स को सारे स्टूडेंट्स प्रोसीजर वो खुद करते हैं, इवन सोल अटैचिंग भी। ठीक है, तो PIFD कैसे हेल्प करता है बच्चों को इंटर्नशिप्स गेन करने में? इंटर्नशिप्स कैसे हासिल होती हैं? इंटर्नशिप्स वो दे आर एबल टू गेट देयर इंटर्नशिप्स, कुछ यूनिवर्सिटी खुद रेफर कर देती है इंडस्ट्रीज़ और डिज़ाइनर्स के पास। बाकी इफ़ दे वांट टू गेट अपने किसी रिसोर्सेज से, तो वो भी उनको अलाउ करते हैं कि वो अपनी मर्जी से इंटर्नशिप कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमने आज आपको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन का मुकम्मल विजिट करवाया और आपको दिखाया कि यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज करवाई जाती हैं, जिनमें फैशन एंड डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, लेदर डिज़ाइनिंग है, फर्नीचर डिज़ाइनिंग है। बहुत सारी इस तरह की मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं जिनके मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।